और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। मर्डर का कनेक्शन कनाडा से भी दिख रहा है, तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर्स से भी इसका कनेक्शन है। पंजाब में मूसेवाला के मर्डर को अंजाम दिया गया, उससे सियासी संग्राम भी छिड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मर्डर की इंटरनेशनल साजिश की स्टोरी क्या है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब का एक बड़ा सिंगर जिसकी हत्या हो चुकी है। लेकिन सिंगर मूसेवाला की हत्या की स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। इस हत्या में कई किरदार हैं, गैंगस्टर हैं, साजिशें हैं, रंजिशें, एक स्टार सिंगर से दुश्मनी की कहानी है, रोता बिलखता परिवार और बाद में पुलिस की एंट्री। पंजाब सरकार से सवाल, सियासी वार और पलटवार भी हैं। यही नहीं, मर्डर की मिस्ट्री भी ऐसी कि जितने सबूत और दावे सामने आ रहे हैं, उनसे पूरी गुत्थी सुलझना अभी बाकी है। तारीख 29 मई 2022, शाम 5:30 बजे। 29 मई 2022 शाम 5:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। इस बात से बेखबर कि आज जिस सफर पर वो निकले हैं, वो रास्ता घर तक तो जा रहा है, लेकिन रास्ते में मौत एक मोड़ पर उसका इंतजार कर रही है। सीसीटीवी में कैद हत्या की तस्वीरें बता रही हैं कि एक मोड़ पर उनकी गाड़ी मुड़ती है और तभी ऑटोमेटिक गन से उन पर दनादन गोलियों की बौछार हो जाती है। रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे, ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। पंजाब पुलिस के मुताबिक वो ना तो अपने घर से बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर निकले थे और ना ही उनके साथ सुरक्षा अधिकारी थे। पंजाब पुलिस के मुताबिक उन्हें 2 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए मिले थे। लेकिन तब तक पंजाब ही नहीं, दुनिया भर में मूसेवाला की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मूसेवाला की हत्या के बाद सवाल यह था कि आखिर हत्या करने वाले कौन थे। दरअसल मूसेवाला ने अपनी जान जाने का डर पहले ही भांप लिया था, इसलिए उन्हें पंजाब सरकार से सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन हत्या से एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा घटाई गई थी और यहीं से मूसेवाला के मर्डर पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया। भगवंत मान जी खुद ये स्पष्ट करें कि ये लिस्ट किसने और क्यों जारी की और एक न्यायिक जांच की इसके ऊपर मांग की जाए कि कौन लोग थे जिससे इस लिस्ट से प्रेरित होकर जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। अगर पंजाब में अराजकता का माहौल बनता है तो उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम पूरे मुल्क की सुरक्षा के ऊपर भी पड़ता है। गवर्नर साहब ने अपील करके है कि यदि डायरेक्ट जांच कराई जाए, एनआईए तो जांच कराई जाए, नाले पंजाब सरकार ਨੂੰ डिसमिस किया जाए। सही मैंने ते भगवंत मान सीएम एक दिन भी रहने के काबिल नहीं है, एक दिन 1 घंटा रहने के काबिल नहीं है। पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन इस बीच गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इधर हिस्ट्री शीटर शाहरुख ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर अहम खुलासे किए हैं। उसके मुताबिक इन्हीं बदमाशों ने पंजाब के सिंगर मूसेवाला की हत्या की साजिश रची।
हत्या से पहले सिद्धू मूसेवाला के गांव की रेकी भी की गई थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस गाड़ी के पास पहुंचे हैं जिस गाड़ी पे सवार होकर सिद्धू मूसेवाला जब जा रहे थे, और इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। गोलियों के निशान आप देखते हैं, और ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है जिनको यहाँ लाया गया है, जो कि तमाम जो है अपनी जो रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरीके से फायर किया गया है, किस बोर की गोली थी और किस एंगल से, किस डायरेक्शन से जो है गोली चलाई गई थी। तो इन सारी चीजों को जो फॉरेंसिक जो एग्जामिनेशन होता है उसे अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं। मूसेवाला के परिवार वालों ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है, जबकि सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार से हत्या की जांच एनआईए या सीबीआई से कराने की मांग की है, जबकि परिवार वालों ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। मूसेवाला के पिता ने शक जताया था कि उन्होंने सीसीटीवी के जरिए मौके पर 7 से 8 बदमाशों को देखा था। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की थ्योरी पर तो सवाल उठे ही हैं, लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच करने के तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर पंजाबी गानों के लिए मशहूर मूसेवाला की मौत के बाद पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड ने दहशत फैलाई हुई थी, ठीक उसी तर्ज पर पंजाब में भी गैंगवॉर दिनों दिन खतरनाक रूप लेता जा रहा है। जिस तरह से पंजाब से लेकर कनाडा तक मूसेवाला के मर्डर का कनेक्शन दिख रहा है, इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मूसेवाला की हत्या में पुलिस की थ्योरी भी है, फॉरेंसिक जांच पर सवाल भी है, हत्या का कनेक्शन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बदमाशों से भी है। इस मामले में मूसेवाला के मर्डर की मिस्ट्री भी पूरी तरह से सुलझना अभी बाकी है। सवाल यह है कि इस सनसनीखेज हत्या का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? गैंग वॉर में गई मूसेवाला की जान, मूसेवाला की मौत का तिहाड़ कनेक्शन, मानसा में मर्डर, कनाडा में रिमोट कंट्रोल, एक पंजाबी सिंगर की मर्डर मिस्ट्री। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगी पुलिस और एसआईटी की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में हिस्ट्री शीटर शाहरुख ने खुलासा किया है कि तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। बदमाश शाहरुख ने पूछताछ में खुलासा किया कि गोल्डी बरार और लॉरेंस ने मूसेवाला की हत्या की सुपारी दी। कब्जे में ली गई बोलेरो से पहले भी रेकी की गई थी। भोला सोनू के साथ मूसेवाला के गांव की रेकी की थी। शाहरुख ने हत्या के लिए AK-47 बियर स्प्रे मांगा था। सिग्नल ऐप के जरिए गोल्डी बरार के संपर्क में था शाहरुख। तिहाड़ जेल से 9643 से शुरू होने वाले नंबर का इस्तेमाल हुआ। शाहरुख का फोन इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास है, जिसकी जांच में और अहम खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ में शाहरुख ने 8 लोगों पर मूसेवाला की हत्या का शक जताया है। उसके मुताबिक गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, सचिन, सिंगर मनकीरत औलख का मैनेजर, जग्गू भगवानपुरिया, अमित काजला, सोनू काजल, पिट्टू, सतिंदर काला और अजय गिल मूसेवाला की हत्या में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उस मोबाइल नंबर का भी पता चला है, जिसके जरिए लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल से अपने लोगों के संपर्क में था। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंग वॉर की आशंका बढ़ गई है। लॉरेंस गैंग और कनाडा में गैंगस्टर गोल्डी बरार ने फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा कि उन्होंने अपने साथी विक्की की हत्या का बदला लिया। इसके बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा गैंग नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें मूसेवाला की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। वहीं उत्तराखंड एसटीएफ ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध गाड़ियां पकड़ी हैं। एसटीएफ को शक है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हो सकते हैं। एसटीएफ पंजाब पुलिस की मदद से इसकी पुष्टि कर रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस वारदात वाली जगह के तमाम सीसीटीवी खंगाल रही है।
पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें 29 मई की सुबह 7 संदिग्ध लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते दिख रहे हैं। इस फुटेज की जांच की जा रही है। मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार भी सवालों के घेरे में है। वहीं फॉरेंसिक और पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने बिना ग्लव्स पहने पिस्टल उठाई। मूसेवाला की कार को भीड़ ने घेरा हुआ था। फॉरेंसिक टीम 20 घंटे के बाद पहुंची। आम आदमी पार्टी की सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती की थी। मूसेवाला का परिवार एसआईटी से संतुष्ट नहीं है। मूसेवाला के पिता ने सीएम मान को चिट्ठी लिखकर एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग की है, जबकि पंजाब पुलिस भी हत्या की सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।